जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पूर्वांचल कैरियर एकेडमी में। मैं चंदन एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। दोस्तों, बात करेंगे हम आज फॉर ऑल एग्जाम साइंस जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ऑनलाइनर हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए दिया है पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल सेकेंड है। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है कि श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त पहले हम मात्रक से इसकी एक शुरुआती जो बेसिक से चलेंगे। ठीक है, एक जीरो लेवल से चलेंगे और आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के और 6 की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है, तो एम एल स्क्वायर टी के एम एल टी के पावर 2 होता है। देखिए ठीक है, एम एल टी के पावर 2 और टी के पावर 2। ठीक है, इतना हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। ठीक है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि जूल का मान होगा 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, अर्ग होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, जिसे जूल का मान है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन के। ठीक है, 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो टेस्ला। जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है हमारा वेबर भी होता है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर होता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि एसआई पद्धति में स्थिति ऊर्जा का मात्रक है। स्थिति ऊर्जा जो हमारी स्थिर होती है उसका एसआई मात्रक क्या है, तो जूल न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, जूल न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए विद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो कूलाम। ठीक है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गया, 1 मिनट। यहाँ पर हो जाता है हमारा विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर थे हम, तो इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक हमारा पास्कल होता है। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे के क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा दिया है कि यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, अर्थात किसने उस नियम को बनाया था, तो हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों न्यूटन ने। ठीक है, ये न्यूटन जो थे हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। ठीक है, देखिए इसका मतलब था कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है, तो F बराबर हो जाता है हमारा G m1 m2 बटे के r स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाता है कि किसी दो वस्तुओं के बीच, देखिए एक m1 द्रव्यमान की एक वस्तु और m2 द्रव्यमान की दो वस्तु, इनके बीच के गुणनफल के जो आकर्षण बल लगता है, इनके बीच के गुणनफल के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी हो जाती है r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर g का मान जो हमारा हो जाता है 6.67। ठीक है, गुणित 10 के पावर -11 मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मॉल जी के बारे में। ठीक है, स्मॉल जी जो हमारा होता है पृथ्वी केंद्र में जी का मान 0 होता है, जो इसके पृथ्वी केंद्र में जी का मान होता है 0 होता है। ठीक है,
और यहाँ पर विषुवत रेखा इक्वेटर का जी का मान न्यूनतम होता है। अगर इसको हम इक्वेटर पर अर्थात विषुवत रेखा पर लें तो इसका मान न्यूनतम होता है, अर्थात निगेटिव हल्का सा होता है, ठीक है। और ध्रुव पर इसका जी का मान, जो ध्रुव होते हैं हमारे, जो कि ध्रुवों पर हमारा जी का मान होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है, ये अधिकतम होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जी का मान जो दिया था हमारा कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, जो कि ध्रुव हमारा होता है उस पर जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कि ऊंचाई पर, अर्थात ऊंचाई पर यदि हम किसी ऊंचे तल पर जाते हैं तो जी का मान हमेशा कम होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा जी का मान अधिकतम हो जाता है, ठीक है। तो ग्रहों की गति के इसमें आ जाता है कि इसमें ग्रह थे तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण था तो उसमें ग्रह आ जाते हैं। तो इस नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने किए थे, ठीक है, केपलर ने किए थे। जो केपलर हमारे थे ग्रहों के गति के नियम की खोज किए थे, ठीक है। और जो ग्रही गति की खोज मतलब ग्रहों की जो गति थी, जो ग्रहों की ग्रही मतलब उसकी कक्षा में गति होती थी उसकी कापरनिकस थे, ठीक है, कापरनिकस जो कि उसके खोज किए थे। और गैलीलियो द्वारा, जो कि गैलीलियो थे दो हमारे दूरबीन की खोज किए थे। एक सूक्ष्मदर्शी दूरबीन होता है, ठीक है, दूरबीन बोला जाता है उसको, जो कि दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, तो उसकी खोज हमारे किसने किए थे? गैलीलियो ने किए थे, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है जो कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जान लेते हैं ऑनलाइनर की तरफ। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। देखिए जो कि पृथ्वी पर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण मतलब लगता है उसका आकर्षण होता है वो बराबर होता है, दोनों का बल बराबर होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है कि किसी पिंड का भार होता है, तो किसी पिंड का भार कहाँ पर कैसे होता है? तो किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है कि विषुवत रेखा के परीक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिकतम होता है क्योंकि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है और उसकी जो त्रिज्या होती है आर पृथ्वी के कारण बराबर होती है, ठीक है। आर बराबर उसकी जो उसकी रेडियस होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या के कारण उसका बराबर होता है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका हम आंसर पॉइंट की तरफ लिखे हैं, ठीक है। लिफ्ट में व्यक्ति का बर्ताव अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट का कारण है क्या? ठीक है, जो कि लिफ्ट में व्यक्ति का बर्ताव अधिक हो जाता है, जो कि उसका मतलब हिस्सा हो जाता है, लिफ्ट में भार अधिक हो जाता है, इसकी क्या कारण है, ठीक है। तो आंसर की तरफ हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करती हो, ठीक हो। जब देखिए जब लिफ्ट हमारी होती है वह नीचे से मतलब फ्लोर से नीचे फ्लोर से ऊपर की तरफ जाती है और समान गति से मतलब मान लीजिए कि उसकी स्पीड 10 है 20 है तो केवल 20 या 10 की स्पीड में हमेशा की तरफ चले तो उसका समान त्वरण से चले तब व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ 18 की तरफ हम ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? किसी पिंड को मतलब जो कोई गोला है, ठीक है, यदि उसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसको क्या कारक कहा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर दिया है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा परंतु भार भिन्न हो जाएगा। जो कि उसका मतलब नेट वैल्यू था वो वही रहेगा लेकिन उसको आपका वो आभास होगा कि इसका भार बढ़ गया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि भार के अंतर होने के कारण, जो कि उसके में भार होता है कि आपको संभावना रहती है कि इसका भार बढ़ा है घटा है, तो इसकी अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान, जो कि जी का मान यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो जी का मान हमारा 1/6 गुना हो जाता है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो 9th क्वेश्चन है हमारा, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह क्या है? तो द्रव्यमान है, जिसे हम मास कहते हैं, ठीक है, इसे मास कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो आपको अगले क्वेश्चंस में बताए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था कि ध्रुवों पर उसका मान
अधिक हो जाता है। ठीक है, ध्रुवों पे मान उसका अधिकतम हो जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम ध्यान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है दोस्तों कि 21 का पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, अर्थात कैसा होता है। तो जी के अनुक्रमानुपाती होता है, जो उसकी गुरुत्वीय त्वरण होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो रो बराबर रो इंटू जी। ठीक है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो इसका घनत्व में आ जाएगा ई रो, मतलब अर्थात पृथ्वी का घनत्व जी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि 22 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है जब सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो क्या होता है। जब सूर्य ग्रह के चारों ओर, मतलब देखिए यहाँ पर थोड़ा ग्रह है। ठीक है, ये जब ग्रह मतलब सूर्य है और इसके चारों ओर हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी बुध शुक्र ऐसे सब है ना। ठीक है, तो चक्कर लगाते हैं तो क्या उनमें अंतर होता है। तो रेखीय संवेग, जो उसका संवेग मोमेंटम होता है वो अचल रहता है, मतलब अदला बदली करता है, कभी स्लो जाएगा, कभी कम जाएगा, कभी फास्ट जाएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम ध्यान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि एक गोली कोश के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो शून्य हो जाती है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है पृथ्वी तल से बिंदु का पलायन वेग निर्भर करता है तो गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या पर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या पर। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि 25 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि ठंडे देशों में झील के पानी जम जाने पर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों। तो झील के पानी की जमी हुई सतह के नीचे पानी के द्रव में 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती हैं, तो इसलिए मछलियाँ जीवित रह जाती हैं। ठीक है, और बर्फ़ का हिस्सा जो ऊपरी तरफ रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, देखिए 26 जो क्वेश्चन दिया है कि गाड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। जो कि यदि हम चाबी एक ऊर्जा कर रहे हैं, मतलब जो कि गाड़ी है आप किसी मतलब की से मतलब चाबी से जो भी आपका सामान या कोई वस्तु चली जाती है, तो उसमें हम अगर चाबी डालते हैं तो किस ऊर्जा का मतलब उसमें निहित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हमारी स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि मतलब देखते हैं कि आप एक कार्य कर रहे हैं उसमें ऊर्जा डाल रहे हैं। ठीक है, आप चाबी मतलब कोई भी वस्तु में आप चाबी डाल रहे हैं तो एक ऊर्जा का कार्य कर रहे हैं और स्थिर हो जा रही है। ठीक है, तो उसको हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, जो कि क्या है हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो स्थिरता में वृद्धि हो जाती है, जो कि स्थिरता उसकी होती है वो वृद्धि हो जाती है जो उसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए उष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी होता है। और एमकेएस पद्धति में मात्रक कहें तो हमारा हो जाता है, ठीक है, किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी हो जाता है। और एसआई पद्धति में इसका मात्रक कहें हम तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। टॉप 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाई है, 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। आज 28 क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स।